महाराज सृष्टि का शुभारंभ हुआ। सृष्टि की इस पृथ्वी पर संरचना हुई मनु महाराज के द्वारा 5 संतानों के द्वारा। और जो कश्यप ऋषि हैं उनकी 13 पत्नियां हैं। तो इसकी विस्तार से कथा आगे आप सुनेंगे। कहते हैं जिसको अपना गोत्र पता ना हो वो कश्यप गोत्र बोल ले, तो क्योंकि कश्यप जी की ही सारी संतानें हैं। जिनको पता हो वो अपना गोत्र बोले। पूजन में बोलते ना, संकल्प में पंडित जी संकल्प कराते हैं, तो गोत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब पूजन होता है तो ये बताया जाता है परमात्मा को संकल्प लेकर कि हमारा ये गोत्र है, यानी हम इस ऋषि की परंपरा में हैं और हमारा ये नाम है। इस स्थान पर बैठ करके प्रभु हम इस देवता का पूजन कर रहे हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में कैसे पता चलेगा कि कहाँ पूजन हो रहा? भाई आप चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी में अगर एड्रेस पता नहीं डालेंगे तो वो चिट्ठी कहाँ भटकती रहेगी? तो मानो संकल्प जो है, परमात्मा को हम पत्र लिख रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं कि हम ये पूजन कर रहे हैं। इसलिए अपना गोत्र पता होना चाहिए। और जिनको पता नहीं है वो अपना कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। बोलो राधे राधे। तो महाराज जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ, मैत्रेय मुनि ये कथा बता रहे हैं विदुर जी को। मैत्रेय मुनि कहते हैं सबसे पहले हम आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बिटियां हैं, तो बिटियों के वंश की कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले मंझली बेटी है जिनका नाम है देवहूति। इनकी कथा बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनने योग्य कथा है। माता देवहूति की कथा बताते हैं कि माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे। पहले तो कर्दम ऋषि विवाह नहीं कर रहे थे, परंतु जब पिताजी ने आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने, तो कर्दम ऋषि ने विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो महाराज माता देवहूति को अपने आश्रम में लेकर के आए हैं, नई बहू को। और महाराज कर्दम ऋषि की 4000 वर्ष की समाधि लग गई। बोलो राधे राधे। जरा इस चरित्र को ध्यान से सुने। आज कोई बहू रानी को, देवी जी को ब्याह करके दूल्हा लेकर के आए और 4-5 सालों के लिए विदेश चला जाए, तो महाराज देवी जी के हाल देखो क्या होंगे। इतनी लाल पीली होंगी, फोन करके इतना महाराज सुनाएंगी कि कहाँ चले गए हमें छोड़ करके। और कर्दम ऋषि ब्याह करके लाए हैं और 4000 वर्ष की समाधि लग गई। परंतु धन्य है माता देवहूति, वहीं बैठी हैं पतिदेव के सामने और पंखा कर रही हैं। ये पतिव्रता स्त्री में बहुत सामर्थ्य होता है महाराज। पतिव्रता स्त्री में इतना पावर होता है कि वो भगवान को भी श्राप दे सकती हैं। बोलो राधे राधे। ये